में डेंगू से बचाव हेतु आगे आए समाज सेवी। कस्बे में लगातार बढ़ रहे डेंगू के प्रकोप को रोकने के लिए कुछ राहत कार्य किए जा रहे हैं। ज्ञात रहे डेंगू लोगों में काफी बुरी तरीके से फैल रहा है, जिससे लोगों की जान तक जा रही है। डेंगू वायरस से अब तक राया कस्बा में 3 युवकों की मौत हो गई है। इस बात से चिंतित होकर राया के युवा समाज सेवी भूपेश अग्रवाल द्वारा डेंगू के खिलाफ एक लड़ाई छेड़ दी है। भूपेश अग्रवाल के द्वारा पूरे राया कस्बा नगर में कीटनाशक दवाई गली मोहल्ले नाले में छिड़काव के बाद अब भूपेश अग्रवाल के द्वारा राया के एक घर में कीटनाशक दवाई का छिड़काव करवाया जा रहा है। भूपेश अग्रवाल ने जनता से सहयोग की अपील की है और कहा है कि घर घर की कीटनाशक दवाई का छिड़काव कराएं। वह अपने आसपास साफ सफाई रखें, क्योंकि सबसे ज्यादा मच्छर गंदगी से ही पैदा होते हैं। भूपेश अग्रवाल को सोशल मीडिया के माध्यम से गणेश बाग निवासी मोहित शर्मा द्वारा की गई पोस्ट से चला कि गणेश बाग में गंदगी का जमावड़ा है, जिससे स्थानीय जनता परेशान व डेंगू से खौफजदा है। इस बात का पता चलते ही भूपेश अग्रवाल द्वारा चिंतित जगह पर गांव पहुंचे, जिसमें उन्होंने पाया कि वाकई वहां गंदगी का ढेर लगा हुआ है। उन्होंने तुरंत ही एक्शन लिया और खुद खड़े होकर वहां की सफाई करवाई व आसपास के घर में स्वयं जाकर कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करवाया। मौके पर मौजूद रहे मनोज नागर, मोहित शर्मा, अरविंद, नरेश, राजन आदि। अमित अग्रवाल, मथुरा समाचार 24। गणेश बाग में एक पोस्ट डाली थी, इसकी सफाई अभियान चलाया जा रहा है, किसके द्वारा चलाया है, क्या कहेंगे इसको? सबसे पहले नमस्कार। और मैं जनता से एक बात कहना चाहूँगा, जैसे अभी हमारे मोहित शर्मा जी ने कहा था कि इसके लिए हमें जागरूक होना पड़ेगा। दोस्तों, ये लड़ाई हमें खुद लड़नी पड़ेगी। प्रशासन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, कुछ जिम्मेदारी हमारी भी बनती है, ये तो एक बात की बात है। और सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा भूपेश अग्रवाल जी का कि उन्होंने तुरंत एक्शन लिया और इस चीज़ के समाधान किया, क्योंकि आप भली बात ही जानते हैं कि ये डेंगू ने इतना विकराल रूप ले लिया है कि कई लोगों की जानें भी गई हैं। इस बात से जनता परिचित है और हमारे भी दायित्व है कि हम पानी को जमा न होने से अपने आसपास साफ सफाई रखें, क्योंकि ये मच्छर वगैरह के पैदावार जो होता है, जितना भी होता है, ये ज़्यादातर क्या कहते हैं गंदगियों से लेते हैं। अगर हम गंदगियों को साफ सफाई रखेंगे तो इन चीज़ों पे काफ़ी हद तक अंकुश लगाया जा सकता है। लेकिन हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि इस तरीके से कीटनाशक दवाई का छिड़काव निरंतर चलता जा रहा है और जिस तरीके से भूपेश अग्रवाल जी ने संकल्प लिया है कि वो घर घर को डेंगू से बचाएंगे और घर घर जा कर के वो क्या कहते हैं डेंगू की दवाई एक एक कोने को उनको कीटनाशक दवाई का छिड़काव किया जा रहा है, तो ये बहुत ही एक नेक कार्य है। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जनता की तरफ से भी और अपनी तरफ से भी, और उम्मीद है कि काम अच्छे होते रहें। ये दवाई छिड़काव जो चल रहा है किस एरिया में और किन किन एरिया में चलाया गया है? सर, अभी कल से ये कार्य आरंभ हुआ है। कल रामलीला मैदान को हमने किया था, कुछ घर रह गए थे और भी उन लोगों को मतलब जो छोड़े गए हैं उनको भी हम बारी बारी करते हुए जा रहे हैं, जिसके लिए हमने 2 और लड़कों को नया नियुक्त मतलब लिया है अपने पास और उनको अच्छी तरीके से हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। और आज जैसे एक मोहित शर्मा जी ने पोस्ट डाली थी तो तुरंत भूपेश अग्रवाल जी ने तुरंत एक्शन लिया और क्या कहते हैं वहाँ की साफ सफाई भी कराई जा रही है और कीटनाशक दवाई का छिड़काव भी जारी है। और देखिए, जहाँ तक है जो भी आएगा, हमारा संकल्प है कि हम लोग जो हैं इस डेंगू को हराएंगे, साथ लड़ेंगे। और कुछ युवा हमारे साथ आ गए, मोहित शर्मा जी हमारे साथ आ गए हैं और भी कुछ युवाओं से हम आग्रह करेंगे कि इस लड़ाई में हमारा साथ दें, और क्योंकि डेंगू को हराना है, इस तरीके से हम अपने समाज के लोगों को रक्षा करने हमारा दायित्व है। हम एक जिम्मेदार नागरिक हैं और अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए हमें इन चीज़ों को अमल करना चाहिए। पानी को जमा न होने दें, साफ सफाई रखें और जितना हो सके कचरे को न फैलाएं। फेसबुक पे पोस्टर जो डाली गई थी, गणेश बाग में काफ़ी गंदगी फैली हुई है, क्या कहें इसको लेकर, क्या समाज सेवी द्वारा उस पर एक्शन लिया गया? ये जो डेंगू की महामारी चल रही है, इसको देखते हुए जो फेसबुक पर पोस्ट डाली गई सही है, और उसके देखते हुए जो हमारे भूपेश भाई हैं, जो समाज सेवी हैं अच्छे, उन्होंने तुरंत इस मामले को अपने संज्ञान में लेते हुए घर घर गली में मोहल्लों में दवाई छिड़कवाने का काम कर रहे हैं, जिससे महामारी नियंत्रित तो नहीं परंतु काफ़ी जो है उसका सुधार हो सकता है, मच्छरों से निजात पाई जा सकती है और भी चीज़ों से। और साथ ही जो ग्राउंड को लेकर जो फोटो वगैरह डाली थी उसमें भी सफाई के कार्यक्रम चला रहे हैं। तो क्या कहेंगे ऐसे समाज सेवियों के लिए, क्यों सरकारी कार्य नहीं किए गए, क्यों नहीं दवाई छिड़की? तो कहीं ना कहीं सरकार की इस चीज़ में कमी है, कह सकते हैं आप इस मामले में। क्योंकि हर जगह सरकार नहीं जा सकती, कभी कभी जो है किन्हीं लोगों के लिए भगवान भेजता है दूतों को। ऐसी बातें फिर जो है सरकार को भी ध्यान में रखते हुए हर जगह सफाई चलानी चाहिए। नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर परिषद इस चीज़ के लिए उत्तरदायित्व है। तो क्या शायद हम भी कहीं भी हैं जो हम लोग नहीं पहुंचा पाते उन तक, तो हमें भी ये जिम्मेदारी उठानी चाहिए। तो समाज सेवी के लिए क्या कहोगे? यही है
कि ये कहना चाहूँगा मैं जनता की बात जो है ऐसे समाज सेवियों को आगे बढ़ चढ़ के मौका दे और जो भी हो सेवा का अवश्य मिलना चाहिए, क्योंकि अगर जो व्यक्ति जो सबसे पहले हाथ जैसे कक्षा में क्लास में देखा होगा आपने, अगर कोई सवाल का जवाब मिलता है तो व्यक्ति वो बच्चे जो हाईलाइट रहता है क्योंकि वो पढ़ने में अच्छा है। यही समाज में जो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं वही जो आगे भविष्य में अच्छे कार्य करें। क्या नाम है, कहाँ के निवासी हैं, जो कार्य किया जा रहा है क्या कार्य किया जा रहा है? दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम भूपेश अग्रवाल है, मैं राया का निवासी हूँ। दोस्तों जैसे राया में डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, इसके लिए हमारे द्वारा राया में कीटनाशक दवाई का छिड़काव जगह जगह पर किया जा रहा है और लोगों से मेरी अपील है कि अपने घर के आसपास साफ सफाई रखें और गंदगी इकट्ठा ना करें और अपना और अपने बच्चों का ध्यान रखें। नमस्कार।